पहला क्वेश्चन आपको दिया है, अब बाकायदा इसमें कोई साइंस नहीं है। पहले तो सिलेबस है ना, उसको बोलो। सिलेबस में क्या दिया? राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में वन और वन्य जीव, कृषि, आपका कौन सा पशुपालन, और इधर आपका कौन सा हेल्थ, और ये सब चीज दिए। कितने यूनिट दे रखे? 3। कितने दे रखे? 3। अब हमारी इकोनॉमी सर्वे है, उसमें 3 यूनिट आपको दे रखे। कितने यूनिट दे रखे? 3। 3 दे रखे विज्ञान प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, ये सब दे रखा है। विज्ञान प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, और रोजाना हर चीज में, वन में, सब में प्रौद्योगिकी दे रखी है। अब हाल ही में वन वाली बात आ रही है। वन्य जीव सुरक्षा हेतु आईटी आधारित सिक्योरिटी सिस्टम सबसे पहले लागू किया गया है। अब ये कौन सा आ गया? वन में आया है। वन में आया तो सिक्योरिटी सिस्टम कहां पर लागू किया गया? अब तुम है ना कितना पढ़ रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये साइंस है क्या? ये करंट है, और करंट है तो ये चीज आपको पढ़नी है। अब मैं तभी तो कर रहा हूं कि इसमें अब साइंस वाला भी साफ है, क्यों? कितनी साइंस है उसको। अब अपन सोचते हैं साइंस है ये, क्योंकि पहले तो एक एक बारीकी से आपको ये पढ़ना है कि सिलेबस क्या है। अब तो इसका आंसर है, अभी ये टेक्नोलॉजी में कैमरे वैमरे लगा करके इन जीवों को बचाने के लिए एक तो बजट में इन्होंने घोषणा करी थी, तो ये जवाई बांध लेपर्ड रिजर्व में लागू किया। वैसे तो सब में ही कर रहे हैं, जवाई बांध लेपर्ड रिजर्व में सबसे पहले इसको शुरू किया गया है। बोलो क्लियर है क्या? तो ये आपका हो गया वन्य जीव वाला, समझ गए? आगे आइए। दूसरा क्वेश्चन है ई संजीवनी का संबंध है, बोलो। अब ये कौन से में आ गया? हेल्थ टेक्नोलॉजी। ओपीडी पोर्टल है ये। कौन सा है? ओपीडी। ओपीडी पोर्टल क्यों बनाया? जब कोरोना था ना, अपना कोरोना, तो कोरोना में आपका क्या, तो डॉक्टर के पास अपन जा नहीं रहे थे। अब डॉक्टर के पास नहीं जा रहे तो ओपीडी पोर्टल पे वो सीधा डॉक्टर मिलता था, तो वो ओपीडी पोर्टल इकोनॉमी सर्वे में लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं जागरूक कर रहा हूं आपको। बाकी तो क्या है कि इनमें फेल जो होगा ना परीक्षा में, वो नहीं होगा। मतलब जो बहुत ज्यादा, आप सबसे पहले सिलेबस है ना, सिलेबस को थोड़ा सा सही ढंग से जाने और फिर उसकी तय तक जाए, और फिर पुराने क्वेश्चन को देखें। आगे देखिए, ये हो गया ओपीडी पोर्टल। बोलो क्लियर है क्या? ओपीडी पोर्टल हो गया। अगले बात क्वेश्चन है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। अब डीबीटी, ये डीबीटी भी टेक्नोलॉजी है भाई। डीबीटी का मतलब हमारा पैसा हमारे खाते में आता है, तो डीबीटी हो गया। तो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के सलाहकार बोर्ड के सलाहकार बोर्ड बनाया अभी, उसका अध्यक्ष कौन बना है? बोलो। मुख्य सचिव। ये लो, बिल्कुल सही है, मुख्य सचिव बना। बोलो क्लियर है क्या? आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान। वैसे फिनटेक अभी एक कौन सा टेक्नोलॉजी है? अब ये करे मेरे को कहा साहब राजस्थान में क्या की टेक्नोलॉजी? राजस्थान में टेक्नोलॉजी भरी पड़ी है। सीरी पूछा, किसमें पूछा? सीरी का क्वेश्चन किसमें पूछा पिछली बार? सब इंस्पेक्टर में। आपका कौन सा पूछ लिया? एसआरएस से। एसआरएस से कौन सा? आरएस में पूछा। कौन सा? वो रिमोट सेंसिंग वाला। तो ये सब क्वेश्चन ही तो है, और क्या है। आ गया? तो ये देखिए, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान करवाड़ जोधपुर में बनाई गई है। कहां पर? करवाड़ है, जोधपुर। करवाड़ जोधपुर, समझ गए? अब इसमें 4 प्रकार के पाठ्यक्रम है ना, वो शुरू करेंगे। कितने से प्रकार के? 4। तो उसमें कौन से नहीं है? अब इसमें है, वो एक बार बताओ। इसमें तो हालांकि अभी इसमें फाइनेंशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। फाइनेंशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है इसमें, समझे? इसका आंसर हो गया। वैसे बता रहा हूं, फिनटेक इंटरप्रेन्योरशिप है। फिनटेक, फिनटेक मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है। फाइनेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है। फाइनेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम है। फाइनेंस मतलब सिस्टम एंड अकाउंट्स है। ऐसे अलग अलग बनाए, यानी कोर्स नहीं है इसमें। एफएआई। अब आप उस किताब को पढ़ोगे, आर्थिक समीक्षा को, आर्थिक समीक्षा देखा है कि 4 भाग में इसको बांट दिया। इसमें कोई ये पार्ट है, और क्वेश्चन बन गया।
चैलेंज है। अगला, अब आइए वो सेम क्वेश्चन है राजस्थान पेटेंट सूचना केंद्र। अब सुनना, सेम क्वेश्चन है, सुनिए। एनआरएस से कहां पर है? नेशनल रिमोट सेंसिंग एरिया कहां पर है? हैदराबाद। कहां पर है? हैदराबाद। उसकी हमारे यहाँ पे एसआरएस से कहां पर है? जोधपुर। और पिछली बार आपको पूछा, और मतलब इसरो कहां पर है? बेंगलोर। इसरो का हमारे यहाँ पे कहां पर है? जयपुर। इसरो का कहां पर हो गया? जयपुर। उसी प्रकार से पेटेंट सूचना केंद्र ना हमारे यहां पे कहां पर बनाया गया? बोलो, बोलिए। जोधपुर में, सॉरी जोधपुर नहीं, जयपुर में। कहां पर? जयपुर। ये लो हो गया। ये टोटल आपकी बात आ रही है, मतलब समझ गए क्या? मतलब ये टोटल आपकी क्वेश्चन आ रहा है, ये आपको बता दिया। अब सुनिए, अब देखो, अब मैं कोई चीज छुपाता नहीं, एक एक चीज आपको वैसे बताता हूं। ये क्वेश्चन मैंने लिए सारे के सारे किस में से? बोलो, किस में से लिए? ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं आर्थिक समीक्षा में से। 2019, 2020, 2021, 2022, अभी दूंगा आगे, 2019, 20, 21, 22। 22 में आपके अब तक के 4 बजट आ गए। मुख्यमंत्री ने कृषि पशुपालन संस्था नहीं दी क्या? अब ये प्रौद्योगिकी, ये जो पशुधन इंस्टीट्यूट खुली है, आपका कौन सा अपन बोलते हैं कि दूध और विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय महाविद्यालय खुला है, तो ये उसमें ही तो आता है। दुग्ध एवं खाद्य प्रौद्योगिकी खुला है, डिजिटल खुल रहा है, आर्केड खुल रहा है, भामाशाह टेक्नो हैब खुल रहा है। पहले जानेगा नहीं तो नहीं करेगा। इसमें हम साइंस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, उसका थोड़ी होता है। आगे आप बोलो, क्लियर है? अब ये तो हो गया ये। अब छठी क्वेश्चन से मैं आपको बता रहा हूं, वो समझिए। ये देखो, परीक्षाएं क्या है? परीक्षाओं को मैंने बार बार बोला है, परीक्षा पढ़ना है ही नहीं। परीक्षा तो रणनीति है, नाम ही उसका परीक्षा होता है, स्ट्रेटजी होती है वो तो। अब आइए, ये क्वेश्चन मैंने लिया है, वो जो बता रहा हूं, ये मध्य प्रदेश में अभी परीक्षा हुई है। एमपीपीसीएस की परीक्षा कहां पर हुई है? मध्य प्रदेश में, उसका पेपर लिया है। आ गया ये, निम्न में से कौन सी तकनीक वित्तीय सेवाओं में क्रांति ला रही है? वित्तीय सेवाएं, फाइनेंशियल, कौन सा? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में क्रांति ला रही है। तो बोलो, बिग डाटा एनालिसिस, क्लाउड कंप्यूटिंग, कृत्रिम मेधा में एआई आ गया, और मशीन लर्निंग। बोलो, कौन सा मतलब क्रांति कौन सी ला रही है? बोलो, मशीन लर्निंग। कौन सा? मशीन। 4, केवल कौन सा है? 4। अब ये कौन सा? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में पूछा है, कौन से में? 5। बिग डाटा एनालिसिस, वो तो पहले से ही कंप्यूटर में चल रहा है, डाटा एनालिसिस। दूसरा कौन सा? क्लाउड कंप्यूटिंग। और ये आपका कौन सा? कृत्रिम मेधा। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा भाग है। फाइनेंस में आपकी कौन सी? मशीन लर्निंग। ये लो, अगला बात, वैश्विक मोबाइल इंटरनेट रफ्तार की नवीनतम रैंकिंग में भारत की कौन सी रैंक है? आज मैंने करंट वैसे नहीं दिया है कि तुम सोच रहे हो, आज मैंने करंट तुम्हारा इसका ही करंट दिया है। मैं मतलब चाहूं चाहे नहीं हूं, पेपर पे सारी पे मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सी चीजें मैंने देख लिया, टीचरों को सबको देख रखा, वो तो क्या, वो तो वही गणित चलती रहती है, उनपे थोड़ा काम करो। बोलो, क्लियर है क्या? अगला देखिए, वैश्विक मोबाइल इंटरनेट रैंकिंग में कौन सा नंबर आया है? अब ये कौन सा हो गया? टेक्नोलॉजी हो गया। बोलो, क्या कौन सा है हमारा? 56वीं रैंक है। कौन सी रैंक है? 56वीं, 56। इंटरनेट मोबाइल इंटरनेट रफ्तार में कौन सी में? रफ्तार। अब आप आइए, यहां पे आप मोबाइल पढ़ रहे हो, कौन सा? मोबाइल। अब सबसे पहले हमारे कंप्यूटर आया, ये कंप्यूटर। अब इसको बेसिक पढ़ते हैं तो बोलो, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर लेके आया, ठीक है। और बाद में कंप्यूटर में क्या जो गया? www.com। तो कौन है? टिम बर्नर्स ली।
और बाद में क्या हुआ बोलो, इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गई, सूचना प्रौद्योगिकी। क्या बन गई, सूचना। दोनों को मिलाते हो तो टेक्नोलॉजी बनती है। सूचना प्रौद्योगिकी का जनक भारत में कौन हो गया, कंप्यूटर का जनक कौन हो गया, राजीव गांधी। आज 20 अगस्त है, तो 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती है, तो कंप्यूटर का जनक कौन हो गया बोलो, राजीव गांधी। और सूचना प्रौद्योगिकी का जनक भी कौन है, राजीव गांधी, लेकिन सेम पित्रोदा को उसका नाम दिया जाता है। समझ गए। अब आप सूचना प्रौद्योगिकी उसी में आए या कौन सा, सूचना प्रौद्योगिकी में सबसे पहले संस्था कौन सी खुली, सीडेक। सीडेक कहां पर खुली, पुणे, और उसी के द्वारा हमारे सुपर कंप्यूटर तैयार हुए। सुपर कंप्यूटर हमारा सब अभी वर्तमान में कौन सा चल रहा है, एरावत, प्रत्यूष, नया आ गया एरावत, एरावत आ गया, प्रत्यूष आ गया। प्रत्यूष लास्ट वाला दो हैं, ओम नमः शिवाय लास्ट वाले कौन से थे, प्रत्यूष था, ओम नमः शिवाय था, एरावत था। ये हमारे कौन से सुपर कंप्यूटर है वहां से। और टेक्नोलॉजी में हमारी फास्ट के लिए हम कौन से पे आ गए, 5G पे। कौन से पे आ गए, 5G। तो 5G पे हम फास्ट पे आ गए, बोलो क्लियर है क्या। ये सब चीजें आपको घुमानी थी, यह टोटल आपकी बात है। आगे आइए, नंदी पोर्टल के बारे में बताइए। नंदी, नंदी पोर्टल क्या है बोलो। नंदी का अर्थ है न्यू ड्रग एंड इनोक्यूलेशन सिस्टम। न्यू ड्रग मतलब ड्रग को कंट्रोल कर रहा है, समझ गए। आगे आइए, दूसरा नंबर है, इसे पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से पशुओं की दवाओं टीकों का अनुमोदन होता है। यह पोर्टल औषधि मानक नियंत्रण सभी 4 आएंगे। कितना आएंगे, 4.5। ये लो, ये लो। अब देखो तुम आगे, 1 मिनट सुन लीजिए, ये चारों आगे। अब इसका एक बात बताओ, चारों आगे ना, अब ये किससे जुड़ गया, पशुपालन प्रौद्योगिकी। आगे आगे देखिए, देश की सीमाओं को ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है बोलो। कौन सा आयाम मतलब देश की सीमाओं को ई कॉमर्स से जोड़ता है, मतलब ये बोल रहा है ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है, व्यापार के लिए सक्षम है, बताइए। बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है। अच्छा, विश्वव्यापी पहुंच सुनना। वो 3 क्वेश्चन जो बोले हैं अभी, कितने 3 हो गए क्या, 6, 7, 8। वो 3 क्वेश्चन तो हैं, मैं फिर बता दूं, अभी नई टेक्नोलॉजी के, नई। और ये है एमपीपीसीएस में पूछे हुए जनरल। अब ई कॉमर्स तुम्हारे सिलेबस में है ना। ई कॉमर्स में क्या कह रहा है कि भाई जनरल सा क्वेश्चन है ई कॉमर्स, और इसमें कौन सा, विश्वव्यापी पहुंच। भाई व्यापार के लिए सक्षम कौन बनाता है, विश्वव्यापी पहुंच। यानी जो पूरी दुनिया एक खुली है, इसके माध्यम से हमारा व्यापार क्या हुआ है, बढ़ा है। अब इसमें क्या होगा ई कॉमर्स में, ई कॉमर्स कंपनी दुनिया की, अरे दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स अमेजॉन, और एशिया की अलीबाबा, हमारी फ्लिपकार्ट जिसका विलय किसमें हो गया, अमेजॉन में। और वैसे इसमें ई कॉमर्स में क्या है, E2, B2B और B2C, बिजनेस टू कस्टमर और बिजनेस टू बिजनेस, ड्रोन, ये आएगा। अब अगली बात, तो इसमें जो तुम सोचते हो ये क्या है, बहुत जनरल इश्यूज हैं। आ गया। अब आया सोशल मीडिया का, ये मध्य प्रदेश में आया क्वेश्चन अभी। सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है, अनुकूलन क्या है सोशल मीडिया। भाई सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है, सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, स्पष्ट कंटेंट लिखना, छोटा कंटेंट बनाना, और लोगों की सामाजिक नेटवर्किंग नियुक्ति के लिए कंटेंट बनाना। पहला पोर्शन जनरल क्वेश्चन है, बोलो क्या, सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से क्या करना, प्रचार। मतलब सोशल, अब देखो बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, सोशल मीडिया क्या है। तो सोशल मीडिया का मतलब है, जो पूछा क्या है, तो ये एक ही बात है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम जल्दी से जल्दी हर चीज को प्रचारित कर सकते हैं। आगे कंटेंट स्पष्ट लिखना ये कोई जरूरी नहीं है, उन्हें समझे कि छोटा कंटेंट भी नहीं है, बड़ा कंटेंट भी हो सकता है, तो ये सब चीजें आएगी। साइबर अब देखो उसने परीक्षा में तीनों चीजों को डील किया है। अब बोलो सोशल साइट पे आ जाइए। सोशल साइट, दुनिया की सबसे बड़ी सोशल साइट
गूगल। और आपको इससे पिछले टेस्ट में दिया था पहली सोशल साइट आर्ची। आर्ची दी था ना भाई, अर्ची दी था, अर्ची दिया था। तो सबसे पहली सोशल साइट कौन सी होगी? अर्ची। और बड़ी कौन सी होगी? गूगल। गूगल सोशल साइट। अब इसमें आपको वो कानून भी करने पड़ेंगे। अभी जो सोशल साइट पे साइबर क्राइम पर इन पर रोक लगाने के लिए जो कानून बनाए हैं वो भी आपको देखने पड़ेंगे। आगे आगे अब आइए, साइबर सुरक्षा की विशेषता है। बोलो, सुरक्षा की विशेषता है अनुपालन करना, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा और खतरों की रोकथाम। तो तीनों आएंगी, नॉर्मल बात है। साइबर सुरक्षा अब ये उसमें आया हुआ है। आगे अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है? बिल्कुल, कृत्रिम एआई। एआई आजकल चर्चा में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी को आपका इसका कहा, जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, एआई का हो गया। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पक्षपात का स्रोत नहीं है? ये बोलो, कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पक्षपात का स्रोत नहीं है? बोलो। अब इसको मेरे को तो वैसे तो पता नहीं है, लेकिन इसका आंसर है क्षमता। स्रोत नहीं है, नहीं है, क्षमता। ये जो सारे के सारे नहीं है कि डेटा, लोग, एल्गोरिदम, ये सब है कृत्रिम बुद्धिमत्ता की, क्षमता का नहीं है। समझ गए क्या? तो ये टोटल। अब ये क्वेश्चन दोस्तों इन्होंने पूछे, आ गया। अब आप खुद ना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, आप कई दिनों से मान लो पढ़ रहे हो, आप बाजार से बड़ी बड़ी किताब भी आदमी लाता है, कई दिनों से पढ़ता भी है। तो देखो जनरल क्वेश्चन ये आ गया। ये अब आया पर्यावरण वगैरह पे आ गए। कौन से पे आ गए? पर्यावरण। 14 नवंबर 2022 में कोप 27 कौन सा 20, क्योंकि 28 तो शायद हुआ नहीं अभी, हो गया, होगा, वो आगे होगा। हाँ, तो 27 ही हुआ ना। तो कोप 27 जो है वो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? कहां पर है? मिस्र। ये लो। और वैसे कोप की डिसाइड कहां पर हुआ था? बोलो। पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में डिसाइड हुआ। और उसके बाद पहली बार कोप बना कब था? तो 94 में। और कोप पहला कहां पर हुआ? 1995 में जर्मनी। और कोप 27 आपका कहां पर हो गया? मिस्र। और 28 का, और कोप 28 आपका होगा, ये लो, यूएई। ये लो, ये हो गया। और प्रसिद्ध आपका कौन सा रहा? तो कोप 21 2015 पेरिस फ्रेमवर्क। ये सब आ गया। बोलो। पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ हमारा 1992 में रियो डो जिनेरियो, उसमें तय हुआ था कोप। कौन से में? उसी में तय हुआ था। उसके बाद में कोप मतलब बात हुई थी। उसके बाद में कोप 94। कोप फर्स्ट आपका कब हुआ? कोप का गठन कब हुआ? 94 में। कोप फर्स्ट कब हुआ? तो 95 में जर्मनी में। कोप 27 कहां पर हुआ? 2022 में मिस्र में। और कोप 21 2015 पेरिस फ्रेमवर्क, जिसमें तय हुआ कि हम 2050 तक कितना तापमान को 2% से आगे नहीं ले जाएंगे। लेकिन वो तापमान अब कितना कर दिया? 2 की जगह 1.5। ये बात है। आगे देखिए, 14 हो गया। अब आइए, निम्न में से किस संस्था ने हाल ही में 2022 इन 9 चार्ट्स नाम से रिपोर्ट जारी की है? बोलो। क्या बोल रहा है? किस संस्था ने हाल ही में इन 9 चार्ट्स, इसको वैसे देखना भैया, नेट पे देख। वैसे तो विश्व बैंक है इसका आंसर तो, लेकिन है क्या उसको देखें एक बार। ये लो, विश्व बैंक। अब विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। और अभी इसका अपना वो बना है ना, अजीत कौन है? बंगा, अजय बंगा। अच्छा, राजस्थान का कौन है इसका?
राजस्थान का कौन रहा है इसका विश्व बैंक का निदेशक? बोलो, राजस्थान का कौन रहा है इसका निदेशक रहा है पहला? और वो इंडिया का पहला माना जाता है। बोलो, है? नहीं, बहुत तो नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूं है क्या, किस चीज पर है? बोलो, क्लियर है क्या? अब मैंने क्या बोला, निदेशक किसका रहा? आदर्श किशोर सक्सेना। आदर्श किशोर सक्सेना। इस क्वेश्चन को जोड़िएगा, थोड़ा सा सुन लो। कैसे जोड़ोगे बताओ? अरे कैसे जोड़ोगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को ऐसे जोड़ोगे, आदर्श किशोर सक्सेना हमारे राजस्थान का मुख्य सचिव भी रहा है। तो क्वेश्चन बन गया, राजस्थान का कौन सा मुख्य सचिव जो विश्व बैंक का निदेशक भी रहा है? आदर्श किशोर सक्सेना। आ गया क्या समझ में? आदर्श किशोर सक्सेना। अब आइए डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा। और डब्ल्यूएचओ का अध्यक्ष भी अभी काफी चर्चा में है, वो ट्रूडोस। अरे वो कौन है डब्ल्यूएचओ का अध्यक्ष? कौन है? क्या नाम है उसका? टेड्रोस वगैरह बोलते हैं वो। हाँ, ये लो टेड्रोस, जो भी लिख रहा, इसको ध्यान रखना है। अब डब्ल्यूएचओ का अध्यक्ष आपका टेड्रोस जो भी है, अभी भी भारत की यात्रा पर है। और मैंने पिछली बार आपको बताया था, ओलंपिक के चैंपियन का भी उसको अवार्ड दिया, ओलंपिक का अवार्ड भी दिया। अभी हमारे यहाँ पे इन्होंने क्या खोला है, वो भी इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक चिकित्सा का सेंटर खोला गया, कहां पर? गुजरात में, वो भी है। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहां पर है? जेनेवा। जेनेवा। डब्ल्यूटीओ का कोई सम्मेलन हुआ है क्या अभी? अभी सम्मेलन पिछला हुआ था जेनेवा में। पिछला सम्मेलन कहां पर हुआ? जब डब्ल्यूएमओ क्या है? में वो टाइम के परिप्रेक्ष्य में, टाइम नहीं होता क्या? टाइम के परिप्रेक्ष्य में है ये। मेट्रली सॉरी, मौसम संगठन है वो। अब आइए, हाँ, किस क्या देखा भाई? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिएगा, एक बार बता रहे हो, एक मिनट सुनिएगा। किसकी वजह से? अब देखिए, ये ऐसे बता रहा है कि जो वर्तमान परिस्थितियां नहीं है क्या, चाहे कोरोना हुआ हो, चाहे यूक्रेन रूस का युद्ध हुआ हो, इस वर्तमान परिस्थिति में गरीबी का जो स्तर बढ़ा है, उसके ऊपर उसने 9x9 क्या दी है, रिपोर्ट दी है। कौन सी? 9 चार्ट्स। कौन सी? गरीबी पर। समझ गए? अब आइए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच निम्नलिखित में किस मैदान पर खेला गया? और फीफा वर्ल्ड कप में कौन जीता? अर्जेंटीना। बोलो, कौन जीता? अर्जेंटीना ने किसको हराया? ब्राजील को। अर्जेंटीना विजेता है। ये फर्स्ट रनर हो गया, सॉरी विजेता। और बाद में किसको हरा दिया? फ्रांस को। किसको हरा दिया? फ्रांस को। ये लुसेल स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है? लुसेल। लुसेल स्टेडियम में हुआ है। कौन से में? लुसेल। अब आइए, G20 की अध्यक्षता में, ये अच्छा क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत इसकी लगभग कितनी बैठकों की मेजबानी करेगा? भारत लगभग कितनी बैठक? ये अच्छा क्वेश्चन है। 200 बैठकों की मेजबानी करेगा। कितने की? 200। क्योंकि अभी हर जगह हो रही है, वो कितनी बैठक होगी? लगभग 200। आज G20 का कोई ना कोई क्वेश्चन आना ही आना है, ये मान लो पक्का। अगला देखिए, 18वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में पढ़िए, यह आया, इसरो के PSLV C54 ने 8 नैनो उपग्रहों के साथ EOS 6 उपग्रह को 2 अलग अलग मतलब SSPO में सफलतापूर्वक प्रमोचित किया है। मिशन 10-2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार्क से पूरा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? बताओ। एक सही है, एक पहला। अब देखो, अब इनको, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, एक बार बताता हूं। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन आपको क्या लगा?
ऐसा क्वेश्चन चंद्रयान का, इस टाइप का कथन कारक का क्वेश्चन किसका? चंद्रयान का। इसी कथन कारक का भी 56 के माध्यम से जो गए थे ना उपग्रह, कौन से? सिंगापुर वाले, वो वाले, वो सब चीज अलग दिया। और सीधा न करके उसको उल्टा सीधा, तो थोड़ा सा उसको ढंग से देखे। यह मध्य प्रदेश में पूछा। आगे देखिए, अगला है निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया? हिंदी साहित्य में युवा पुरस्कार किसको दिया गया? युवा राष्ट्रीय हिंदी साहित्य, बोलो। भगवत अनमोल की कृति प्रमेय को। भगवत अनमोल की कृति कौन सी है? प्रमेय। आगे अगला है, निम्न में से कौन सा वर्तमान में यानी 1 दिसंबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री हैं? बताइए कौन सा है? जेनेट एंटनी ब्लिंकन तो नहीं है? एंटनी जे ब्लिंकन विदेश मंत्री, एंटनी जे। अब सुन लो, एक क्वेश्चन आपने देखा होगा आरएस का, कोई भी क्वेश्चन सुन लो, उसमें एंटनी के ब्लिंकन है, ध्यान देना, एक मिनट देख लेना, एक मिनट। कमला हैरिस तो नहीं है, ये लो एंटनी ब्लिंकन। अब सुनना एक मिनट मेरी बात, ये 20 क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन आपने कोई भी परीक्षा देखो दी हो, विश्व के कोई भी पर्सनैलिटी का एक क्वेश्चन आता ही आता है।